हमें परमिशन मिली थी प्रदर्शन करने की, लेकिन सरकार जो है ना सबका मुंह बंद करना चाहती है। सब्जी वह महंगी, चावल वही महंगे, दाल वह महंगी, 200 रुपए में दाल बिक रही, कौन खरीद पाए? प्याज वो महंगा, कौन चीज नहीं महंगी, हर चीज महंगी बिटिया हुई गई। ये तो 400 पार हुई गए, अब की 400 में कत्ते रह गए? आप देखो बताओ, 200 के ऊपर रह गए, ठीक। और अब के अंदर 200 निकल जाए तो हमका बताइए। मतलब एक दवाई आज के जमाना में कम से कम 4,000 5,000 के या होती, एक एकड़ में डालने खिलाने होती है। थोड़ी पूछ रहा है, कम से कम 25,000 रुपया सालाना दें तब ना वो हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीटिंग भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। देश में किसान मुद्दा, वो मुद्दा जिस पर राजनीति तो बहुत बड़े पैमाने पर होती है। देखिए, 2 राज्यों के चुनाव भी हैं, वो तमाम चीज़ें जो हैं देखी जा रही हैं। अब चुनावों के बीच में किसान अपने मुद्दे को लेकर के अभी से नहीं, कई सालों से जो है लगातार सड़कों पर उतरता आया हुआ है। हालांकि इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, ये दिल्ली का एक रोड का फुटपाथ है और यहाँ पर हम खड़े हैं। ये दिल्ली की रोड है जो सामने चल रही है। इधर पीछे अपने कैमरामैन से कहेंगे तो ये जंतर मंतर का ये पार्क है यहाँ पर। अब ऐसे में क्या है, सबसे बड़ी जो सवाल है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी कि एक बार ज़रा कैमरे को उधर की ओर दिखाएं और दिखाएं कि यहाँ पर कितने तादाद में लोग बैठे हुए हैं इस फुटपाथ पर। अभी इतने तादाद में लोग बैठे थे तो सोचा कि ज़रा चर्चा करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोग हैं कौन। बातचीत की तो पता चला किसान हैं। दिल्ली में धरना प्रदर्शन के लिए रोक है क्योंकि दिल्ली में धारा 163 लागू, इसलिए इनको प्रदर्शन करने की इजाज़त नहीं दी गई है। लेकिन फिर भी इनके बीच जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं कि इनके क्या मुद्दे हैं, क्योंकि राजनीति किसानों से तो उठती है और किसानों पर ही गरमाती है। लेकिन जब सवाल होता है किसानों के लिए काम करने का, तो कितनी सरकारें आती हैं और कितनी वादे करती हैं, लेकिन किसानों के लिए आखिर कौन मुखर रूप से काम करता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इसी को ही जानते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता चौधरी है। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही जी हैं हाँ। आप? किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग यहाँ आए थे और आपको प्रदर्शन नहीं करने दिया गया? हमें परमिशन मिली थी प्रदर्शन करने की, लेकिन सरकार जो है ना सबका मुंह बंद करना चाहती है। वो नहीं चाहती कि जनता आए, अपनी आवाज़ उठाए। क्योंकि हमने कहा था कि शांतिपूर्वक हम लोग यहाँ पर अपना एक मीटिंग रखेंगे, क्योंकि राजस्थान और ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, सब जगह से लोग आए हुए हैं। यहाँ पर जो कृषि मंत्री को ज्ञापन देना था, प्रधानमंत्री को देना था, रेल मंत्री को ज्ञापन देना था। जो ट्रेनों के अंदर हैं वहाँ जो जनरल डब्बे हैं वो भी बहुत कम है। जो आदमी सफ़र करता है ना, तो सब तो रिजर्वेशन से नहीं चल सकते, सब तो एसी के डब्बों में नहीं चढ़ सकते हैं। तो जनरल के डब्बे बहुत कम है ट्रेनों के अंदर, और किसान भूखमरी के कागार पर हैं। सरकार कहती है कि किसानों का कर्जा हमने माफ़ कर दिया, सिर्फ वो फाइलों में ही होता है, सही मायनों में नहीं होता है। जो 2,000 रुपये दिए थे सरकार ने, वो सबके नहीं आए हैं, कुछ ही लोगों के 2,000 रुपये आए। अच्छा, सबके खातों में वो चीज़ नहीं पहुँच रही है, आपके खातों में आई कि नहीं आई? सबके खातों में नहीं पहुंच रही है। जो दूसरा ये भी है, लगभग कितने लोग होंगे ऐसे? राशन कार्ड भी नहीं बन रहे हैं। राशन कार्डों की इतने कई साल हो गए, उनको जो एक गरीब मजदूर लोग को मिलना चाहिए ना, उसका भी मतलब जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है। अब हमारी ये सारी महिलाएं गरीब मजदूर हैं, इनके पैरों में चप्पल तक भी नहीं है, जो इतनी दूर से चल कर आए हैं। यहाँ पर जो सरकार है ना, यहाँ की जो सरकार है, अब किसान जागरूक हो गया है, क्योंकि इसलिए जागरूक हो गया अब किसान। अब जो है ना, ये बिकने वाला नहीं है। पहले क्या था, पैसों से लोगों को खरीद लिया जाता था। अब ये किसान पैसे से खरीदने वाले नहीं है, जो मजदूर किसान लोग हैं, क्योंकि इनकी वोटों से ही तो संतरी और मंत्री बनते हैं। वोटों से संतरी और मंत्री बनते हैं। क्या लगता है कि वाकई आप लोगों के वोटों का दुरुपयोग ही होता आया है? बिल्कुल होता आ रहा है। सरकार जो है, सरकार अपने जो अमल नहीं करा पा रही, अपने अधिकारियों से अपने आदेश का अनुपालन नहीं करा पा रही। जैसे कि विधवा पेंशन का ही ले लीजिए, जिस व्यक्ति का महिला का आदमी ख़त्म हो जाता है और उसका विधवा पेंशन 1,000 रुपये मिलना होता है, वो भी 4-4 महीने 6-6 महीने नहीं आती है। छोटे छोटे बच्चे होते, पारिवारिक लाभ होता है दुर्घटना का, वो 1-2 साल से पैसा नहीं कह रहे हैं, फंड नहीं है। किसान फसल बर्बाद हो गई, उसका एक मुआवजा नहीं मिल पाया। राशन कार्ड के लिए 10-10 बार ऑनलाइन कराना पड़ता है और राशन कार्ड नहीं बन पाया। एक ऑनलाइन कराने के लिए किसान को
50 रुपया देना लेकिन पड़ता ये है। सरकारें तो कहती हैं हमने लोगों को मुआवजा दिया और मुआवजा का ये उदाहरण मतलब कि ये असर दिखा है धरातल पर कि अब किसानों ने आत्महत्या करना कम कर दिया, चलिए हमारे उत्तर संख्याओं में कम हो गए। संख्याओं में किसान धरातल पर कुछ नहीं हो रहा, केवल चंद लोगों को दिखा करके ही हो रहा है और तमाम किसान परेशान, मुआवजा मिल ही नहीं रहा। अभी फसल इतनी बर्बाद हो गई, धान गिर गया, गन्ना गिर गया है। सरकार को चाहिए उसका सर्वे करा के भुगतान कराए। भाई बड़े बड़े व्यापारियों को छूट करती है, किसान का अच्छा, क्यों नहीं? आपने बिजली की बिल बढ़ा दिया। कृषि कानून के नियम को कैसे देखते हैं आप? कृषि कानून उचित भी है और अनुचित भी है, दोनों हैं। अगर उसको सुचारू रूप से लागू किया जाए तब तो ठीक है, लेकिन लागू नहीं हो पा रहा। लागू नहीं हो पा रहा। नहीं हो रहा। आप एमएसपी की गारंटी नहीं दे रहे हैं, देना चाहिए। हमने डाया की रेट चली गई, पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही, डीजल 100 रुपये लीटर है, एक घंटे में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो रही, नहरों की सफाई नहीं हो पा रही, टेल तक पानी नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो किसान कैसे उसका उपयोग कर पाएगा? फसल नहीं हो पा रही, किसान भुखमरी के कगार पर है और किसानों को जो फसलें का उचित मुआवजा मूल्य नहीं मिल रहा है तो उसको सरकार को देना चाहिए। और सरकार जो भी आप आदेश करते हैं किसान सम्मानित का, तो किसान सम्मानित के आप जितने भी किसान हैं उनके आपके कर्मचारी हैं, आपके व्यक्ति हैं, आप अधिकारी हैं, तो उनको निश्चित करें कि आप ऑनलाइन कराइए, जिनका कमियां हैं उसको दूर करा के उनको पेंशन दें। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा आशा वाजपेयी आशा वाजपेयी। जी। कहाँ से हैं आप? हम सीतापुर से सीतापुर से हैं। जी। तो किस चीज़ की आपके यहाँ खेती ज़्यादा होती है? हमारे यहाँ गेहूँ, गेहूँ, धान। हाँ, धान ज़्यादा। गन्ना, तीनों चीज़ें होती हैं। तो आज के इस मुद्दों को लेकर के दिल्ली की ओर आना हुआ आपका? बिटिया सबसे बड़ी समस्या है पास आ जाइए इधर। दिल बिल कहो तो काहे क्या नहीं बिल बढ़ा, का नहीं बढ़ाए दिन। हाँ। हर चीज़ तो बढ़ी है, खाली खाली आग चीज वो है। हम लोग जौन दे अन्न पैदा करी वो सस्ता, और जौन किस वो दे सरकार से नहीं मिलत वो सब महंगा। हाँ। सब्जी वह महंगी, चावल वही महंगे, दाल वह महंगी। 200 रुपये में दाल बिक रही, कौन खरीद पाए? प्याज वो महंगा, कौन चीज़ नहीं महंगी? हर चीज़ महंगी बिटिया हो गई। तो का करा जाए? किसान का खाई बताओ? आप ही बताओ। ये तो कह रहे हैं कि हम तो बड़ा किसानों के लिए काम का करे हैं, ये कुछ नहीं कह पाई हैं। अब यह बद के अब की इतना पतन हुआ, अब की बार यही से ज्यादा हुई जी। अब की बार तो देखे ले हैं, देख लेंगे। बिल्कुल। ये कह रहे हैं अगली बार 400 पार हुई। ये तो 400 पार हुई गए, अब की 400 में कत्ते रह गए? आप देखो बताओ, 200 के ऊपर रह गए। ठीक, और अब के जब 200 निकल जाए तब हमका बताओ। लेकिन हम लोग हम करी का? हम चाहे जो कुछ बोली, हम तो और कोई दे नहीं सके थे ना, हमारे को जुड़बो करी वाट, तो हम दो डरे नहीं जीवा। काकी ये बताओ कि अभी तक कोई ऐसा नेता आया है नजर में जो वाकई किसानों के लिए मुद्दे उठाता हो, काम करा हो? 70 साल कांग्रेस ने भी राज किया। कोई नहीं करी बिटिया वहीं तक का। हमारी समझ में तो कोई नहीं करी। कांग्रेस तो बहुत ज्यादा चूस गई, तब हुई में कुछ गरीमत है। और का कोई किसानों के लिए नहीं, किसान के जनहित में है, कोई नहीं काम करी। सब अपने अपने काम में बिजी, सब अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे, किसान के लिए कोई नहीं लड़ रहा। कितनी दिक्कत आती है खेती बाड़ी में? दिक्कत है कौन दिक्कत नहीं है बिटिया, सब दिक्कतें हैं। एक आध थोड़ी गिनाओ ताकि पता चले। बिजली की व्यवस्था हो जाए, पानी के कहूँ व्यवस्था, कहीं टंकी बन गई, सब कहूँ पानी मिलेगा, कहूँ घर न टंकी नहीं लगी है, कहीं नाला बनी गए, कहीं ना कॉलोनी तो छाड़ो, कहीं नाली बनी गई, तनुक बना दी, कहीं नाली बन के तैयार हुई गई, नाला तैयार हुई गई। लीला पोती है, कुछ नहीं, ऊपर सड़कें बनी, आंसू बनी रही, पार्सल चली गई। पर ये लोग तो बड़ा बड़ा बिल पास करते हैं, सारी चीजें होती हैं। पास करें, आंसू इस बार बनी है और 1 साल तक सड़क नहीं रह जाएगी उसमें। क्या लगता है दिक्कत क्या है कि मीडिएटर जो बीच का आदमी है, बिचौलिया वाला, वही खाता है और उसके ऊपर ये लोग जांच नहीं करवाते हैं। जांच का करवाओ, ये पैसा लेते घूस, तो जांच का करवा पाओ? घूस ले लेते, बिल्कुल लेते, घूस ना ले तो जांच नहीं करती। पर ये तो कहते 125 करोड़ देशवासी हमारे हैं। अरे इनके कहाँ थे यहाँ, अब किन तो देखे ले हो, अब की आओ तो अब की देख लियो। अब की जो आदित्यनाथ बैठे
आंगनबाड़ी में रहन वहाँ में यहाँ रिटायर कर दीन, रिटायर में है न एक पैसा दीन न एक फंड दीन, अब कुछ नहीं दे रहे। अब बताओ का करीबा अत्ते दिन 60 साल 62 साल काम करें तब हम उनके रहें। अब 62 साल बाद हम कौन खेती करे लगी जाए, कहीं कि कहाँ का करे लगी जाए। गाय छुट्टा जानवर रहता पर गांव गौशाला खुल गए, गौशालन के भूसा के पैसा आवे लग के माध्यम से खुले हैं जहाँ प्रधान ले रहा, लेकिन गाय सब वैसे घूम रही है। अब कटी अति इतने मर जाती, पहले कटती रहे तो आखिर तो नहीं, इतनी दुर्दशा तो नहीं देखी जा रहा है। जितनी दुर्दशा इस समय देखी जा रही गाय के। क्या हो रहा है? क्या सब कट रही तारों से, तार बंधे हैं हर किसान के अपने भाई सुरक्षा के लिए खेतों में, और जब तार बंधे हैं और गाय वहाँ गई तो गाय कट गई। अब वो कटी वो सब घूम रही है, कीड़ा पड़ रहे हैं। तो इससे अच्छा था कि वो इसका वो हो जाता, वो बिक जाती थी, कट जाती थी तो दिखाई तो नहीं पड़ती थी कि ये दुर्दशा गाँवों की है। देखिए कैमरा पर्सन से कहूँगी दिखाई, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर साथ में आए। क्या नाम है तुम्हारा? धीरेन्द्र। कहाँ से आए हो धीरेन्द्र? सुड़ेचा। कहाँ से? सुड़ेचा। सुड़ेचा ये कहाँ पड़ता है? बहराइच, सीतापुर। हाँ। हाँ, कौन सी क्लास में हो? 5 में हो। यहाँ क्यों आए हो? टहलने आए हो तुम? स्कूल जाते हो कि नहीं? हाँ। कौन सी कक्षा में हो? 5 में हो। 5 साल के भी हो, 5वीं कक्षा में भी हो। तुम तो बड़े फुर्त निकले, टहलने आए हो। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि भारत सरकार जो 2005 में पेंशन बंद कर दिया, सभी किसानों को मिलता था जो खेती में काम करते थे, उन लोगों को जब भारत के अंदर जितने कृषि फार्म हैं उद्योग आधार वाले में तमाम सभी को पेंशन मिलती थी, जिसके कारण से जीविका उनका चलता था। भारत सरकार उनके हाथे से रोटी छीन लिया, मतलब 2000 पेंशन बंद हो जाने मतलब गरीबों को पूरी तरह हत्या हो गई। माननीय महोदय जी से निवेदन है कि जो भारत सरकार की तरफ से किसी फार्म में काम करने वाले और न्यूज़पेपर कर्मचारी और उद्योग धंधा आर्थिक नियोजक के अंतर्गत सभी को पेंशन मिलती थी, वो पेंशन बहाल किया जाए। और भारत सरकार से ये है कि जो किसानों की मांग है तो बोला कि उनको बाकायदे से निमंत्रण। लेकिन अब ये तो हर महीने खाते में 2-2 हज़ार रुपए जो भिजवा रहे हैं उसका क्या है? तो उससे तो 10 गुना तो ज़्यादा बिजली के बिल लग जाता, 10 गुना तो ज़्यादा खाद बीज पानी की महंगाई है, उससे भी तीन में क्या होता है। और मतलब एक दवाई आज के ज़माना में कम से कम 4000-5000 के या होती, 1 एकड़ में डालने के लाने तो तीन थोड़ी पूछ रहा है, कम से कम 25,000 रुपया सालाना दें तब ना वो हुई। और देश के अंदर 40% कृषि उत्पादन में हमारी भागीदारी है देश में, और 60% रोजगार कृषि से मिलता है। तो कृषि ही भारत का ही रीढ़ की हड्डी है रोजगार के लाने और देश तरक्की के लाने। उस बातों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। माननीय शिवराज चौहान जी कृषि मंत्री भारत सरकार हैं, माननीय नरेंद्र मोदी भारत सरकार प्रधानमंत्री जी हैं, इनको सबको जितने यूनियन किसान यूनियन प्रतिनिधि इनको बुला के बाकायदे से ही टेबल में सामने बात होना चाहिए। हर काम संविधान के अंतर्गत होता है, यही मेरा कहना है।